मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर पेपरों के सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है यमराज, ऑप्शन बी है पति, ऑप्शन सी है आदमी, ऑप्शन डी है महीपति। तो जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? तो पहले तो आप जीवन पति का अर्थ अगर समझेंगे तभी तो इसके समानार्थी बता पाएंगे। तो जीवन पति का मतलब होता है पति या स्वामी। इसका अर्थ यही होता है, जीवन पति मतलब पति, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वही वाला पति। तो इसमें ब्रैकेट में स्वामी भी दे दिया है कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी है इंद्रिय, ऑप्शन सी है इंद्रिय शेष और ऑप्शन डी है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत साथियों, जो इंद्र को जीत लिया हो, इंद्र को जीतने वाला उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे इंद्रियजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों के अनुभव से परे होता है या अनुभव द्वारा नहीं इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अति का मतलब दूर होता है, इंद्रियों से दूर, इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। और साथियों ये ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रियों से है इससे कई ज्यादा से ज्यादा बने हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इससे जितने भी बने इस सबको एक साथ लिख के याद करिएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है पूर्ति, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है विवाह, ऑप्शन डी है छवि। तो छवि बनाई जाती है तो छवि क्या है? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और विवाह किया जाता है तो जाता है जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा? विवाह। विवाह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अच्छा और अच्छी लगाकर या वाक्यों में आप प्रयोग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में। ठीक, अगला प्रश्न है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन ए है पंखे, ऑप्शन बी है पाखे, ऑप्शन सी है पंख और डी है पंखे। तो पंखा का बहुवचन क्या होता है साथियों? पंखे होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन का संधि विग्रह इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है दोष प्लस शासन, ऑप्शन बी है दुष् प्लस शासन, ऑप्शन सी है दुह प्लस शासन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुशासन का संधि विग्रह साथियों दुह प्लस शासन होगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। इसमें विसर्ग संधि, दुशासन में विसर्ग संधि होगी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इनमें से किसकी वर्तनी सही है? ऑप्शन ए है भाग्यमान, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है लालायित, ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो है शुद्ध ये लिखा जाता है वाल्मीकि। माँ पे बड़ी की मात्रा रहता है और का पे छोटी की मात्रा। और इसमें लालायित बिल्कुल सही लिखा गया है साथियों, लालायित बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये होता है रामायण, रामायण। ठीक, ये रामायण होता है, रामायण नहीं। और ये भाग्यवान होता है, भाग्यवान। तो भाग्यवान किसे कहा जाता है साथियों? आप लोगों को क्या पता है कि नहीं पता है? भाग्यवान अपनी भाग्यवान को कहते हैं सब लोग, सबको पता होगा इसको। तो ऐसा कोई नहीं जिसको ना पता हो। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए है यम, ऑप्शन बी है योजना, ऑप्शन सी है भिक्षा, ऑप्शन डी है संबल। तो भिक्षा दी जाती है या ली जाती है तो ये स्त्रीलिंग है, योजना बनाई जाती है। और ये संबल जो है साथियों, संबल और एक शब्द है सबल, संबल सबल, ये सब साथियों ये जो है पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन ए है सांझ दोपहर, ऑप्शन बी है कृपण का दाता, ऑप्शन सी है शुष्क क्षुद्र और डी है प्रसन्न का प्रफुल्ल। तो प्रसन्न का विलोम क्या होता है साथियों? दुखी होता है। प्रसन्न का विलोम दुखी होता है।
और दुखी ऐसे ही लिखा जाता है, देख लीजिए सही यही है, बीच में विसर्ग जरूर आता है, ठीक। और शुष्क का विलोम साथियों आर्द्र होता है, आर्द्र। शुष्क का मतलब सूखा होता है और आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला होता है साथियों, आर्द्र का मतलब गीला होता है। और इसमें कृपण और दाता जो है ये विलोम युग्म बिल्कुल सही है। कृपण का मतलब कंजूस होता है और दाता यानी कि दानी, ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। और साँझ का विलोम साथियों भोर होता है, साँझ का विलोम भोर होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर ये तद्भव में विलोम पूछा गया है तो आप इसका विलोम जो है, विलोम भी तद्भव में ही बताएंगे, तत्सम में नहीं बता सकते। अगर तत्सम में बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है, इनमें से अरुण शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? ऑप्शन ए है सूर्य गुलाबी, ऑप्शन बी है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ऑप्शन सी है सिंदूर और आंख, और डी है सूर्य नवीन। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है साथियों? ये सूर्य और गुलाबी, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है और गुलाबी भी होता है। अगला प्रश्न है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? इस वाक्य को पूरा पढ़िए और किस भाग में अशुद्धि इसको बताइए। तो ऑप्शन ए है आज की, ऑप्शन बी है सभा में, ऑप्शन सी है अनेकों लोग, ऑप्शन डी है उपस्थित। तो ये जो अनेक है साथियों, ये जो है हमेशा बहुवचन में होता है, अनेक ही होता है, इसका बहुवचन ये हमेशा बहुवचन में होता है, बहुवचन। अनेक जो है ये बहुवचन में ही होता है हमेशा, और इसका अनेकों नहीं होता, अनेक ही होता है। इसलिए इससे प्रश्न भी बहुत बनते हैं, काहे कि लोग अनेकों लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में तो बोल देते वहां अनेकों लोग थे, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों की दृष्टि से यहाँ पर गलत हो जाता, तो ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये अनेकों लोग किस भाग में है? ऑप्शन सी में ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें देखिए संस्कृत का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है आंसू, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है आशीष, ऑप्शन डी है अक्षर। तो इसमें अक्षर जो लिखा है साथियों, ये संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? आखर होता है, आखर होता है इसका तत्सम शब्द। और आशीष जो है साथियों, इसका तत्सम होता है आशीष, इसका तत्सम क्या होता है? आशीष होता है, ये तद्भव है, तद्भव, ठीक, नहीं तो आप सब एक ही में मिक्स कर देंगे। और ये है तत्सम, तत्सम कौन? आशीष। और आंख का क्या होता है तत्सम? अच्छी होता है, अच्छी। और आंसू का साथियों अश्रु होता है, अश्रु, आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ऑप्शन सी है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ऑप्शन डी है मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि में मेरे को तेरे को नहीं होता भैया, ये दिल्ली और ये जो है ऐसे बोला जाता है कौरवी भाषा में कि तेरे को कहाँ जा रहा है, मेरे को नहीं मुझे, यहाँ होगा मेरे की जगह मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। और सी में क्या है? यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो ये जो होगा ये किस लिए गलत होगा? यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ पर शुद्ध होगा, ठीक। और ऑप्शन बी जो है साथियों विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये बिल्कुल सही है। और उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, तो मृत्यु दंड, दंड का मतलब ही सजा होता है साथियों, दंड का मतलब ही सजा होता है, तो यहाँ सजा लिखने की फिर से कोई आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से ये गलत है। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पक्षियों की भाषा जानना, ऑप्शन बी है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन सी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ऑप्शन डी है पक्षियों की तरह बोलना। तो खग जाने खग की ही भाषा, तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, या समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझ पाएंगे।
जैसे जो चोर रहेगा तो अगर उसको हल्का सा इशारा करेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ बस इसका पॉकेट मारना है। यानी कि समान प्रवृत्ति, जब सिमिलरिटी रहती है, समानता रहता है एक दूसरे में, तो ही समझ पाते हैं उनकी भाषा। ठीक, अगला प्रश्न है, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें रेखांकित क्या है, को जो है इसमें कारक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक की पहचान है साथियों में और पर, में और पर आता है इसमें, और संप्रदान का होता है को और के लिए, को और के लिए। ठीक, और अपादान का होता है से लेकिन अलगाव के भाव में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें होगा अपादान कारक। और जो है मोहन, हरि मोहन को रुपए देता है तो कर्म कारक में जो है को आता है, कर्म कारक की पहचान क्या है? को। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में सलाका का तद्भव रूप है। ये सलाका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बताना है। तद्भव जो है, जो देसी भाषा होता है, संस्कृत से थोड़ा भटका हुआ होता है। ऑप्शन ए है श्लेष, ऑप्शन बी है सलाई, ऑप्शन सी है सलाका और डी है सिलाई। तो सलाका का तद्भव क्या होता है साथियों? सलाई होता है। क्या होता है? सलाई होता है। अगला प्रश्न है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है मोद हर्ष, ऑप्शन बी है अचल प्रमोद, ऑप्शन सी है तनुज आमोद, ऑप्शन डी है सहल और उल्लास। तो इसमें उल्लास तो होता है आनंद का पर्यायवाची, आमोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, लेकिन ये जो इसमें पहला दिया गया ये नहीं है। अचल पृथ्वी को बोलते हैं अचला, अचला। ठीक, और तनुज जो है साथियों ये पुत्र का पर्यायवाची है, पुत्र का। और तनुजा जो है, तनुजा, ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, पुत्री या बेटी। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है? मोद और हर्ष जो है आनंद का उचित पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो इसमें योजक चिन्ह आया है, इसी पे आप फोकस करिएगा। तो योजक चिन्ह जो है किस समास की पहचान होती है? ये जो है द्वंद्व समास की पहचान होती है साथियों। योजक चिन्ह किस समास में आता है? द्वंद्व समास में आता है। और द्विगु समास में संख्या आती है, संख्या या गिनती, संख्या या गिनती। ठीक, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये समझ लीजिए, ये जो बहुब्रीहि समास है ये द्वंद्व का विपरीतार्थक है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो कभी ऐसे भी प्रश्न बना के दे सकता है कि बहुब्रीहि का विपरीतार्थक समास कौन सा है या द्वंद्व का विपरीतार्थक कौन है, दोनों कोई भी पूछ सकता है। ठीक, और तत्पुरुष समास का क्या है? इसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए है पत्र प्लस अलय, ऑप्शन बी है मरण प्लस असन, ऑप्शन सी है वीर प्लस अंगना, ऑप्शन डी है यथा प्लस आर्थ। तो एक एक करके देखते हैं इसका सही क्या होगा साथियों। इसमें सही क्या है? वीर प्लस अंगना मिलकर जो है ये वीरांगना बनाएगा, वीरांगना। ठीक, और इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। और इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा यथा, यथा प्लस अर्थ, अर्थ। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? यथार्थ, यथार्थ। ठीक, इसमें भी जो है दीर्घ संधि है। और ये जो है मरण, मरण प्लस आसन, आसन, तो ये क्या बनाएगा? मरणासन, मरणासन। ठीक, इसमें भी दीर्घ संधि है। और ये पत्र प्लस आलय होगा, पत्र प्लस आलय, पत्र प्लस आलय, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? पत्रालय बनेगा, पत्रालय। और इन चारों में साथियों दीर्घ संधि है, इन चारों में क्या है? दीर्घ संधि है। इसका अगर सही किया जाएगा तो इन चारों में दीर्घ संधि है। और इसमें सही कौन सा है? वीर प्लस अंगना,
वीरांगना।